वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल। आई एम दीपक चौधरी। जैसा कि रे ऑफ पीसी सीरीज चल रही है, तो रे ऑफ पीसी सीरीज में आज लेक्चर नंबर 9 है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला। ये टॉपिक देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम फॉर्मूला समझेंगे और फिर उसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो जैसे कि आपके सिलेबस में बताया गया है कि थिन लेंसेज है, तो थिन लेंसेज में यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है। क्या लिया है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस लिया है तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है और राइट साइड है उसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या है, n1 है। ये मान लीजिए ये भी एयर है और इधर भी मान लीजिए एयर है, यानी कि रियल मीडियम है। और जो लेंस है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हमने n2 माना है। और अगर हम इसे थोड़ा सा अगर इसे हम देखें, जैसा कि बताया गया है, इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा, C1 यहाँ पे मिलेगा। इसे हम देखें तो इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा, C2 यहाँ मिलेगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या देखें, R1 इधर होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या होगा, ये R2 होगा, क्योंकि जो भी मेजरमेंट किया जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट किया जाएगा। अब फॉर्मूला क्या बनेगा लेंस मेकर फॉर्मूला में, जो फोकल लेंथ निकालेंगे इस कंडीशन में, तो फोकल लेंथ बनेगी n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस के 1 अपॉन r2। ये जो फॉर्मूला है आपका, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। आज हम एक और फॉर्मूला देखेंगे, या 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u। ये जो फॉर्मूला है इसे बोला जाएगा थिन लेंस फॉर्मूला। तो आज के लेक्चर है, शुरू करते हैं। ये डेरिवेशन हमारे रहेंगे, तो इसका डेरिवेशन करेंगे, साथ के साथ हम इसे भी देखेंगे। तो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये टॉपिक काफी अच्छा है, न्यूमेरिकल इस पे बनते ही हैं, तो इससे थोड़ा सा डेरिवेशन बहुत इजी है, टफ नहीं है। बस एक बार आपको कुछ कंसेप्ट सेट करने हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम समझना। अगर आपका रे डायग्राम क्लियर है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जैसा कि आपको बताया गया, एक थिन लेंस लिया है हमने, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, एनसीईआरटी में कॉन्वेक्स लेंस लिया है, आप कॉनकेव भी लेंस यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है कि यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है लेफ्ट साइड का, ये बताया गया है, ये n1 है, ये n2 है, ये n1 है दोनों तरफ का, सॉरी यहाँ भी n1 है, और लेंस का क्या है, n2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसा कि बताया गया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा जाए यहाँ पे C1 आएगी जैसा कि बताया गया था, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखी जाए यहाँ पे क्या आएगी, ये C2 आएगी। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस R1 है, ये क्या है, R2 है, ये आपकी R2 है। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड में रखा है, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट लिया लेफ्ट साइड में, ये हमने यहाँ पे रखा। ठीक, इस ऑब्जेक्ट से एक फर्स्ट रे जाएगी ऐसे, और फर्स्ट रे ऐसे जाएगी, तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की टूवर्ड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ हो जाती है। तो पहले नॉर्मल समझेंगे। नॉर्मल क्या जाएगा, जैसा कि बताया कि नॉर्मल कहाँ से जाएगा, इसके जो फर्स्ट सरफेस है, ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ध्यान रखें, ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, और फर्स्ट सरफेस का जो नॉर्मल है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट सरफेस लिया हमने, लेफ्ट साइड वाला हमारा फर्स्ट सरफेस है, राइट साइड वाला हमारा सेकंड सरफेस है। तो यहाँ पे नॉर्मल है, इसे हमने n1 कह दिया। अब रे ऑफ लाइट गई रेयर से डेंसर में। अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम माने कि सेकंड सरफेस नहीं है, अगर सेकंड सरफेस को हम कंसीडर ना करें, तो रे ऑफ लाइट आपकी जाएगी रेयर से, जब डेंसर में जाएगी
रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। तो इसकी अगर हम देखें तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी। और इस सरफेस के लिए ये जो इमेज की पोजीशन होगी इसे हम वी डैश मानेंगे। क्या मानेंगे? वी डैश मानेंगे। एक्चुअल में ये एक्चुअल इमेज नहीं है, ये जो इमेज ऑब्टेन हुई है आई डैश, ये फर्स्ट सरफेस की वजह से हुआ है, क्योंकि लेंस में तो एक सरफेस होगा। लेंस में कितने सरफेस होंगे? दो सरफेस होंगे। अब दो सरफेस होने के लिए सेकंड सरफेस से भी रोल प्ले होगा। तो ये जो इमेज बनी है आपकी, क्योंकि दोबारा समझेंगे कि फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के लिए ये u है और ये v डैश है। अगर मैं इसे अलग से थोड़ा सा बनाऊं तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट है, यहां से फर्स्ट सरफेस पे गया, फर्स्ट सरफेस पे जाने के बाद इसकी जो इमेज है यहां पे ऑब्टेन हो जाती है, ये यानी कि आई डैश। तो हमने इस ये क्या कहते हैं सारे से माने, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट किया u और ये क्या आ गया v डैश। ये फर्स्ट सरफेस की वजह से हमें v डैश ऑब्टेन हुई है। लेकिन लेंस में क्या है? टू सरफेसेस है। तो टू सरफेसेस में देखते हैं क्या होगा कि पहले जो रे ऑफ लाइट जा रही थी रेयर से डेंसर में जा रही थी, अब रे ऑफ लाइट n2 से n1 में जाएगी। तो रे ऑफ लाइट क्या जाएगी? n2 से n1 में जाएगी, क्योंकि n2 क्या है? लेंस है। n1 क्या है? हमने थोड़ी देर के लिए माना ये a रहेगा। तो n2 से n1 में जाएगी, यानी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से थोड़ा अवे हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी हट जाएगी। तो इसके लिए फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा सेकंड सरफेस के लिए। तो ये नॉर्मल हमने ये वाला ड्रॉ कर देते हैं जो C2 से पास होगा। ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो थोड़ी सी कहते हैं नॉर्मल से अवे हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल से हट जाएगी। हटने का मतलब ये कि ये इधर की ओर फाइंड आउट होगी। ये जो मुझे मिली है यहाँ पर एक्चुअल में ये मुझे क्या मिली है? फाइनल इमेज मिली है। क्या मिली है मुझे? फाइनल इमेज। इसकी डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो कितनी रहेगी? v। तो यानी कि नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो सेकंड सरफेस जो लिया हमारा, ये सेकंड सरफेस है। तो सेकंड सरफेस के लिए अब हमारी इमेज यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी v। ये हमारी फाइनल इमेज है। तो डेरिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था रे डायग्राम समझना। रे डायग्राम में देखिए दोबारा रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट है फर्स्ट सरफेस से u पॉइंट पर, u डिस्टेंस पर है, o है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट की, हाँ सेकंड रे ऑफ लाइट की देखेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। जब आई डैश ऑब्टेन हो जाएगा एक बार यहाँ पर आई ऑब्टेन, तो जो आपकी जो आई डैश इमेज बनी है वो ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस बनी है, ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस बनी है। और आपका जो बना है ये आपके जो बनी है आई फाइनल इमेज, ये ड्यू टू द सेकंड सरफेस बनी है। फर्स्ट वाले केस में लाइट रेयर से डेंसर में जा रही थी और सेकंड वाले केस में लाइट डेंसर से रेयर में जा रही थी। तो डेरिवेशन को आगे करते हैं। डेरिवेशन को आगे करने से पहले कुछ आपको एक पुराना फॉर्मूला रिपीट कराना होगा मुझे, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगा। देखिए, एक मेरी प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं रिफ्रैक्शन, इसे मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। अगर स्फेरिकल सरफेस, इसका फॉर्मूला था n2/v n1/u n2 - n1/r। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर रखा है, आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियो में दे सकते हैं। n2/v n1/u n2 - n1/r। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है क्योंकि ये यूज होने जा रहा है, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ n1 का है, n2 का है। n1 n2 का थोड़ा मतलब समझेंगे। n1 का है जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, ध्यान रखने वाली बात है थोड़ा ही। और n2 का है जहां पर रे ऑफ लाइट जा रही है। बस इतना ध्यान रखना, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा।
तो अब डेरिवेशन में देखते हैं, पहले हम अप्लाई करते हैं यही फॉर्मूला रिफ्रैक्शन ऑफ बाइस्फेरिकल सरफेस, इस पर अप्लाई करेंगे पहले फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए। तो डेरिवेशन में हम स्टार्ट है हमारा फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस कौन सा है हमारा, जो लेफ्ट साइड वाला है। तो इसे मैं थोड़ा अलग से बना देता हूं, थोड़ा आपको समझ में आसानी हो जाएगी। देखिए ये मेरा फर्स्ट सरफेस था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देखिए क्या है आपका r1 है। अगर मैं इसे बनाऊं, ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये c1 है, ये यहाँ पे क्या है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा ये r1 आ गया यहाँ पर, ये फर्स्ट सरफेस है हमारा, ठीक, ये मेरा r1 है। और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर u डिस्टेंस पे, और आपने देखा होगा इसकी इमेज कहाँ पर ऑब्टेन हो रही है, इसकी जो इमेज ऑब्टेन हो रही है वो आई डैश पर, वो कितना है यहाँ पर, ये बी डैश है। तो थोड़ा सा अलग से बनाने से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ये इधर गया और ये इधर आ गया, ठीक। अब इस पे अप्लाई करते हैं, देखिए N2, और यहाँ पे क्या है, ये N1 है, ये N2 है। देखिए रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, N1 से, तो इसमें भी रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, N1 से, यानी N1 की जगह तो N1 ही आना है, ठीक। और किस में एंटर कर रही है, सेकंड सरफेस में, N1 से आ रही है यानी कि एयर से आ रही है, और एंटर किस में कर रही है, लेंस में, यानी यहाँ भी यही वाली बात थी, N1 से आ रही थी और इसमें एंटर कर रही थी, तो N2 की जगह N2 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ पे N1 से चली है और इसमें भी N1 से चली है। एंटर किस में हुई है, N2 सरफेस में, और यहाँ भी N2 किसका है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस का। तो फॉर्मूला अगर इसका बनेगा N2, फिर क्या आएगा V की जगह क्या आ जाएगा, V डैश, N1 U N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस क्या लिया इसके लिए, रेडियस R1। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। इसे थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ स्पेस बना के। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन जो बन के आई है फर्स्ट सरफेस के लिए, ऐसे ही फिर हम अप्लाई करेंगे सेकंड सरफेस के लिए। तो ये फर्स्ट सरफेस के लिए जो थी हमारी, जो समझाया है उसे एक बार नोट कर देता हूं, N2 अपॉन V, N1 V डैश, N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 अपॉन R1, ये मेरी इक्वेशन 1। अब सेकंड सरफेस की बात करते हैं। सेकंड सरफेस जो हमारा राइट हैंड साइड पर है, सेकंड सरफेस। अब सेकंड सरफेस है, तो सेकंड सरफेस के लिए पहले एक कांसेप्ट समझेंगे, ये नोट लिख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नोट है, काफी बार मैं बता भी चुका हूं कि इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस, जो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है, इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस नाउ वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें भी यूज होगा। तो ये इस दिमाग में सेव कर लीजिए कि जो ये इमेज है आई डैश, अब वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट अब आप ओ मानेंगे, ऑब्जेक्ट जो ओ था वो फर्स्ट सरफेस के लिए था और उसकी इमेज बनी थी आई डैश। अब यहां पे जो आई डैश है वो वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। तो एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, तो ये आपने इसे देखेंगे, इस बात को थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। चलिए अब रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल को आगे बढ़ाते हैं, इसे समझेंगे। इसे थोड़ा सा रे डायग्राम को और एक्सप्लेन करते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा। देखिए सेकंड सरफेस, देखिए सेकंड सरफेस क्या है मेरा, ये है सेकंड वाला राइट हैंड साइड वाला, ये मेरा सेकंड सरफेस है। सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा जाए तो ये C2 है, ये क्या है यहाँ पे, ये R2 है, ठीक है, ये सेकंड सरफेस का हो गया। इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इमेज कहां पे ऑब्टेन हो रही है हमारी, ऑब्टेन हो रही है आई पे, यानी कि ये मेरे लिए V है।
और जो आई डैश है, आई डैश है वो यहाँ पर आई जो डैश है वो सेकंड सरफेस के लिए ये है, क्योंकि यहाँ पे अब ये वर्क कर रहा है एज ए इमेज। तो यानी कि ये हमारा जो आई डैश है ये एक न्यू ऑब्जेक्ट बन गया है। क्या बन गया है? न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कहा जाए सेकंड सरफेस के लिए न्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब इस कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही थी? पहले जा रही थी n1 से n2 में जा रही थी। सिंपल सी बात है, n1 से n2 में जाती है, यानी जहां से जाती है वो n1 होता है और n2 में, n1 से n2 में जा रही थी। तो सिंपल फॉर्मूला ये था, लेकिन अब बदल गया है। अब रे ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पर ये n2 है और इस तरफ क्या है? n1 है, क्योंकि रे ऑफ लाइट अब n2 से n1 में जाएगी। तो रे ऑफ लाइट, नाउ जो रे ऑफ लाइट है वो जाएगी n2 से n1 में। ऐसे रे ऑफ लाइट जा रही है n2 से n1 में। तो पहले वाले केस में सिंपल था भाई, n1 से n2 में गई। सेकंड वाले केस में ये बात ध्यान रखने वाली है, कहाँ जाएगी? n2 से n1 में। तो ये वाली बात स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे। तो रे ऑफ लाइट जो जा रही है, जो रे ऑफ लाइट है वो n2 से n1 में जा रही है। तो इसमें क्या चेंज आएगा? यानी इस फॉर्मूले में जहां आप n2 यूज कर रहे थे वहां पे तो अब आपको n1 यूज करना पड़ेगा, और जहां आप n1 यूज कर रहे थे वहां आपको n2 यूज करना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। ये भी एक नोट है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आई रिपीट अगेन कि रे ऑफ लाइट n2 से n1 में जा रही है, यानी ग्लास से एयर में जा रही है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रही है, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? जहां n2 है वहां n1 आएगा, जहां n1 है वहां n2 आएगा। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए ये सिंपल है डेरिवेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि रे ऑफ लाइट n2 से n1 में जा रही है, तो n2 की जगह आपको n1 लेना है और n1 की जगह n2 लेना है। ठीक है। और जो v है, v की जगह v लेना है, u की जगह आपको v डैश लेना है, और r की जगह इस फॉर्मूले में आपको r2 लेना है। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए ये बात ध्यान रखने वाली बात है, इसे आप नोट करिएगा सेकंड सरफेस के लिए। तो जो n2 है, n2 की जगह मैं n1 लिख दूंगा। ठीक है। v की जगह v आएगा, फाइनल इमेज ऑब्टेन हुई है। और n1 है, n1 की जगह मैंने बताया n2 आ जाएगा। u की जगह क्या आ जाएगा? v डैश आएगा, क्योंकि अब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है। n2 की जगह क्या आएगा? n1, और n1 की जगह क्या आएगा? n2, और r की जगह क्या आ जाएगा? r2। ये इक्वेशन, अब डेरिवेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब हम इक्वेशन 1 और 2 ऐड करेंगे। चलिए अब दोनों इक्वेशन को मैं पास लिख के ये ऐड करके फाइनल रिजल्ट आपको देता हूं। यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है हमारी, ये n1 v n2 v डैश n1 माइनस n2 अपॉन r2 इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे ऐड करेंगे और अपने रिजल्ट पर पहुंचे। तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। देखिए यहां पर n2v, पहले ऊपर लेफ्ट इसका LHS उतार देते हैं, n2v डैश n1u। अब सेकंड इक्वेशन का LHS उतार देते हैं, n1v n2v डैश। ठीक है। इसका LHS n2v डैश n1u, इसका LHS n1v n2v डैश। अब इसका RHS उतार देते हैं, n2 माइनस n1 अपॉन r1, सेकेंड इक्वेशन का RHS, क्योंकि ऐड किया है तो साइन लगाएंगे ऐड का, n1 माइनस के n2 अपॉन r2। ठीक। अब देखेंगे ये वाले टर्म आपस में कैंसिल होते हैं। ये वाले टर्म कैंसिल, ये पॉजिटिव है तो इसे आगे लिख देंगे, n1v
n1u, और इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो n2 माइनस n1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1/r1 माइनस 1/r, ये मैंने कॉमन ले लिया। इसमें n1 कॉमन ले लिया है तो 1/v माइनस के 1/u, और n2 माइनस n1 और 1/r1 माइनस के 1/r, ठीक है। अब इस n1 को इसके नीचे भेज देते हैं, तो 1/v माइनस के 1/u, n2 माइनस n1 अपॉन n1, r1 माइनस के 1/r, ये से डिवाइड कर देगा 1/v माइनस के 1/u, तो n2 अपॉन n1 माइनस के 1/r1 माइनस के 1/r, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। बस डेरिवेशन हो कंप्लीट हो चुका है, बस एक स्टेप और बताना है, नोट कर लीजिए। अब हम इस पे हैं तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए एक कंसेप्ट देखिए, अब हम यहाँ पर है हमारी जो एक्चुअल हम 1/v माइनस के 1/u, n2 माइनस n1 माइनस के 1/r1 माइनस के 1/r, यहाँ पर है। अब देखिए एक कंसेप्ट, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, इसे समझेंगे। भाई कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, जैसे पढ़ाया गया प्रीवियस लेक्चर में भी दे सकते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आए तो कहाँ मिलती है, उसके प्रिंसिपल फोकस पे। कहाँ ऑब्टेन होती है, उसके प्रिंसिपल फोकस पर। अगर u में इंफिनिटी लेता हूं तो इमेज कहाँ मिलती है मुझे, यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, यानी कि इधर, यानी v इक्वल टू f। ये कॉन्वेक्स के लिए लीजिए या कॉनकेव के लिए लीजिए, कॉनकेव में भी ऐसे ही था, पैरेलल रे आई थी, वो डाइवर्स कर देता है, डाइवर्स हो जाएगी, तो ये भी कहाँ मिलती है, यहाँ पर। तो इस वाले केस में भी यही रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि रे ऑफ लाइट अगर इनफाइनाइट से आ रही है, u को अगर मैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसे देखें तो पुट कर देता हूं, पुट u इक्वल टू इनफिनिटी और v इक्वल टू f इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रख दिया, u की जगह ये f आ गया, ये इंफिनिटी आ गया, n2 माइनस n1 1/r1 माइनस के r। तो 1/इंफिनिटी 0 होता है, 1/f n2 n1 माइनस के 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट होता है, इसे इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। ये क्या है, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ये हो गया हमारा कंप्लीट लेंस मेकर फॉर्मूला। अब एक स्टेप और बताया था, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। अब 3 and 4 में देखिए RHS क्या है, दोनों का सेम रहेगा, तो इसे ले लेंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/, ये कौन सा आ गया आपका, ये आपका लेंस फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट ये डेरिवेशन आज कंप्लीट होता है, होप सो ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन द बेस ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूले पे। कुछ न्यूमेरिकल होंगे लेंस मेकर फॉर्मूले पे और कुछ न्यूमेरिकल होंगे लेंस फॉर्मूले पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।